स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उसका नेचर एंड उसके स्कोप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो हम आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। Previous paragraphs we have observed that the use of management accounting, one of the unique factor among the management accounting and financial accounting, is the management accounting does not compromise with unified structures. The management accounting pursued information that employed for the three different purpose. मैनेजमेंट अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 डिफरेंट पर्पस के लिए होती है। चीज़ों को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। चीज़ों को मेजर करने के लिए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, हमारे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ी सी वो उनकी मशीन वगैरह चल रही है तो उससे आवाज़ आ रही है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना। लेकिन भाई वो सारा दिन काम करते रहते हैं तो अब मैं वीडियो शूट कब करूँ, तो दैट्स वाई, तो इसलिए आप उस चीज़ को इग्नोर कर देना, उस साउंड को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम चीज़ों को बेहतर करने के लिए कि भाई हम मतलब कि किस टाइप से हमारी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी लगेगी, प्रोडक्शन हमारी कैसी चल रही है, उनकी मेजरमेंट करने के लिए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारी मेजरमेंट। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम फोकस ऑन द मेजरमेंट ऑफ फुल कॉस्ट फॉर द मेजरिंग। फुल कॉस्ट को मेजर करने के लिए फुल कॉस्ट आर द सम ऑफ द कॉस्ट दैट नीडेड फॉर द प्रोडक्शंस एंड गुड्स और ऑफरिंग सर्विसेज। फुल कॉस्ट हमें कब क्या होती है, टोटल होता है हमारा प्रोडक्शन का, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम ऑफर करते हैं उनका जो टोटल कॉस्ट जो आती है उसको हम फुल कॉस्ट बोलते हैं। दीज कॉस्ट आर स्प्लिट इनटू, इन कॉस्ट को हम 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल। A significant aspects of the management accounting information is to give information that can be employed for the control. The management accounting systems is prepared in such a type of way of information is provided for its responsibility center. A responsibility center is an organization has headed through a manager who is accountable for their performance and operation. जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें, जो भी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है टाइप ऑफ वे दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मैनेजर को अकाउंटेबल, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है, जो भी ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है और उसके थ्रू फिर वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, हमारा डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग परस्यूट्स हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक वेरियस डिसीजन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अ नंबर ऑफ मैन डिसीजन आर फिक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस, मेक और बाय, वर्किंग और सेकंड शिफ्ट, acceptings or rejections, and the export order, capital expenditure decision, optimize of the product mix, increasing production capacity and so on। इन सब चीज़ों के लिए जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें लेने में हेल्प करती है। चीज़ों को फिक्स करने में, सेल करने में, प्राइस को सेल करने में, बाय करने में, नहीं करना है हमें, क्या करना है, बनाना है, नहीं करना है, सेकंड शिफ्ट करनी है, वर्किंग एंड रिजेक्ट करने में, एक्सेप्ट करने में, कैपिटल जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उनके डिसीजन लेने में हमें ये हेल्प करती है। एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट वाज बेटर डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने अभी आपको बताया यूटिलिटी के अंदर कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, अच्छे हमें डिसीजन प्रोवाइड करवाती है कि हम ये डिसीजन लें या ना लें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प इन द विजुअल डिसीजन मेकिंग्स ऑफ द एसोसिएशन। इट सप्लाइज जनरली रिक्वायर्ड डाटा एज आउटलाइन टेबल्स एंड ऑफ द कंजक्शंस टू द सुपरवाइजर एंड ग्रुप्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करवाती है जो भी हमें डिसीजन लेना होता है अकाउंटिंग के बारे में, या जो भी हमें बिजनेस के बारे में डिसीजन लेना होता है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, हमें अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करती है। बिजनेस एफिशिएंसी। इट टारगेट्स एक्सपेंडिंग द जनरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इसका टारगेट क्या होता है, एक्सपेंड करना जो हमारी जनरल प्रोडक्टिविटी थी बिजनेस की। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूटिलाइजिंग लोकली एंड स्ट्रेटेजी असिस्ट द एग्जीक्यूशंस ऑफ द बिजनेस एंड डिस्टिंग्विशंस डिविजन्स एंड इश्यूज। जो हमें हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग टारगेट करने के लिए जो हमारी जनरल प्रोडक्टिविटी होती है बिजनेस की, उसको
बिज़नेस की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको बनाने में, इश्यूज़ को सॉल्व करने में, उसमें हमें ये हेल्प करती है। इम्प्रूव और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्प्रूव करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दिस अकाउंटिंग ब्रांच इम्प्रूव्स एंड डाटा कंटेंट एंड द फिक्सल समराइज द बोर्ड्स बुक कीपर्स एंड अप्रिशिएबल्स कंसेंट्स एंड द फिक्सल रिपोर्ट्स एंड द प्रेजेंट all informations to directors to in the type of improved tables and outlines for the better arrangements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, हेल्प करती है इम्प्रूव करने के लिए। जो भी हमारा डाटा कंटेन करते हैं फिक्शल समराइज एंड जो भी हमारे बोर्ड बुक कीपर्स होते हैं वो अप्रिशिएबल होते हैं कंटेक्ट करने के लिए। फिक्सल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको डायरेक्टर क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं टेबल्स को आउटलाइन करने के लिए, बेटर अरेंजमेंट अच्छे अरेंजमेंट करने के लिए इम्प्रूव करते हैं हमारी टेबल आउटलाइंस को। प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी, जब हम अच्छा डिसीजन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे, बेटर डिसीजन लेंगे, हमारी इंप्रूव होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमारी इंप्रूव होगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी राइज होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प विद द एक्सपेंडिंग बिजनेस बेनिफिट्स, एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस बेनिफिट्स को हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इम्प्रूव्स इन the additional use engaged with the business exercise utilizing capital plannings and monetary control। मॉनेटरी को कंट्रोल करने में कैपिटल को किस तरीके से प्लान करना है, कहाँ हमें लगानी चाहिए कैपिटल, कहाँ नहीं लगानी चाहिए, उसको बिजनेस की एक्सरसाइजेस को यूटिलाइज करने के लिए कैपिटल प्लानिंग एंड जो भी हमारे मॉनेटरी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अगर हमारी मॉनेटरी कंट्रोल रहेगी, कैपिटल की प्लानिंग अच्छे से होगी, पैसा सही जगह पे लगेगा तो हमारे प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफ द कॉस्ट इज वन मोर सिग्निफिकेंट प्रिटेंड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट अप्रिशिएबल्स screens all the cash inflow and sources of the business and guarantee that there is a one abuse of cash। sources का मतलब होता है बढ़त। बढ़त जो हमारी होती है और जो गारंटीज होती है वो प्रोवाइड करवाती है हमें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी शो करती है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रेट होती हैं, ऐसा प्रिटेंड करती है, सारी मोर सिग्निफिकेंट होती है ये। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्रिशिएबल करती है कैश का इनफ्लो, और जितनी भी हमारी इनफ्लो हुई, कितनी भी आउटफ्लो हुई, बढ़त जितनी हमारी हुई है, सर्विस जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी गारंटी प्रोवाइड करवाती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में शो करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस की। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।